फाइनली मेरा बर्थडे आ ही गया। चलो अब प्लानिंग कर लेते हैं, एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी जगहों को। ऊटी चलेंगे, फिर वहाँ से बंदीपुर चलेंगे, फिर वापस बैंगलोर आ जाएंगे, तो ये सही रहेगा। वेट व्हाट, क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि अपनी बर्थडे की प्लानिंग कर रही है। अब मैं अपना बर्थडे प्लान नहीं करूँगी तो मेरा बर्थडे मनाएगा कौन? मतलब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं कर पाऊँगी। जस्ट लाइक दैट कि अगर आप अपना बिजनेस प्लान नहीं करते हो तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिया। दोस्तों ये बस मैं इसलिए आपको बता रही थी कि बिना प्लानिंग के आप किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कर भी देते हो तो वो सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो पाएगा, ना ही उतने सक्सेसफुली आप उस चीज़ को पूरा कर पाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस प्लान के बारे में। बिजनेस प्लान क्या होता है, कैसे करना चाहिए, और सारी बातें आज करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले आपको करना है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बिना कुछ सोचे समझे, और इसके अलावा करना है हमारे ऐप को डाउनलोड। तो चलिए ऐप के फायदे आपको बता देते हैं। ऐप में आपको 3 अलग अलग सेगमेंट्स मिलते हैं। फिनेंस यानी कि पर्सनल फिनेंस, आप अपना फिनेंस कैसे मैनेज करें, बेस्ट एडवाइसेस, एवरीथिंग, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ। वो कोर्स पूरा का पूरा वहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट फार्मिंग की तरफ है तो कौन कौन से फार्मिंग आप कर सकते हो, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग क्या होता है, आजकल जो नया जनरेशन कर रहा है, फिश फार्मिंग क्या होता है, ये सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस भी है वहाँ। बिजनेस में कितने सारे लोगों ने उम्दा काम किया है, उन सभी के सभी डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं। आप कौन कौन से बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, वो भी उनसे जिन्होंने ये ऑलरेडी कर रखा है। तो ऐप को डाउनलोड करना न भूलें। अब अपने विषय पर आते हैं। विषय ये है कि आज मैं बताऊंगी आपको बिजनेस प्लान के बारे में। तो अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको उस व्यवसाय के बारे में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एक बिजनेस प्लान तैयार नहीं करेंगे तो प्रॉफिट मिलने की संभावनाएं कम रहेगी, क्योंकि आप वहां पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे उस बिजनेस प्लान को। तो बिजनेस प्लान आपको एक लक्ष्य देता है और इससे आपके गोल्स भी साफ हो जाते हैं। अगर आपको अपने व्यवसाय के बारे में नॉलेज है तो बिजनेस प्लान तैयार करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप गाइड चाहते हैं तो हम यहाँ हैं ना, आपकी मदद के लिए मौजूद। आपके सामने प्रस्तुत है ये उम्दा वीडियो जो आपकी काफ़ी मदद करेगा कि बिजनेस प्लान आप कैसे तैयार करें और बिजनेस प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं इतना आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इससे पहले कि हम आपको आगे बताएंगे कि बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, आपको जानना ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है और आपके व्यवसाय के लिए ये कैसे लाभ पहुंचा सकता है। एक बिजनेस प्लान की जरूरत कई कारण निर्धारित करता है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए तो बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस प्लान आपके गोल्स को क्लियर करता है। बिजनेस प्लान अतिरिक्त पैसा व्यर्थ होने से बचाता है और अधिक मुनाफा कमाने में मदद करता है। बिजनेस प्लान एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार करने में भी आपकी हेल्प करता है। यह बताता है कि आपके नए जो संपत्ति हैं, जो एस्टेट्स हैं, उसकी ज़रूरत आपको है या नहीं। मैनेजमेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव को सेट करने में भी हेल्प करता है और सही लोगों को बिजनेस से जोड़ने में भी हेल्प करता है। बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको व्यवसाय और आपकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर होना चाहिए और इसी को लेकर हमें ये समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आज के इस दौर में एक अच्छे बिजनेस प्लान के बिना किसी भी बिजनेस को शुरू करना बेवकूफ़ी से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो बिजनेस प्लान आपको बनाना ही चाहिए और इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगा भी नहीं। जिन स्टेप्स को मैं बताने जा रही हूं उसे आप फॉलो करें। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, व्यापार अवलोकन कहते हैं इसे। अगर आप एग्जीक्यूटिव समरी का अर्थ नहीं जानते हैं तो इसे सरल भाषा में ये समझ सकते हैं कि बिजनेस ओवरव्यू, इसे ये भी कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी में आपके बिजनेस के बारे में बताया जाता है, डिटेल्स बताए जाते हैं और यह क्या है, किससे संबंधित है, यह सफल क्यों होगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रोडक्ट या सेवाएं क्या होगी, लोकेशन क्या होगा, लीडरशिप कैसे की जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब एग्जीक्यूटिव समरी में आपको डालने होते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी में आप ग्रोथ और फाइनेंशियल
प्लान्स को भी शामिल कर सकते हैं। अब अगला है कंपनी डिस्क्रिप्शन, ये इसके अंदर ही आता है। इसको कहते हैं हम कंपनी विवरण, बेसिकली कंपनी के बारे में डिस्क्राइब करना। तो कंपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको जानकारी होगी थोड़ी बहुत, उसके अलावा अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। इसमें आपको आपकी कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसमें आपको आपकी कंपनी के बारे में बताना होता है, जिन समस्याओं को आपकी कंपनी सॉल्व करने जा रही है उनके बारे में बताना होता है, जिन कंज्यूमर्स, ऑर्गेनाइजर्स और व्यवसायों को आपकी कंपनी सर्व करेगी अपने सर्विसेज, उसके बारे में बताना होता है, और कंपनी के प्लान्स की भी जानकारी उसमें शामिल करनी होती है। अगला है मार्केट एनालिसिस, यानी कि बाजार का विश्लेषण। बिना बाजार की जानकारी हुए किसी भी तरह के व्यवसाय को शुरू करना वाकई में एक बेवकूफ़ी मानी जाती है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है और उसके बिना आपने शुरू कर दिया एक बिजनेस, फिर तो ये फेल होना ही है। दिस इज फैक्ट। ये रूड हो सकता है लेकिन दिस इज फैक्ट। अगर आपको बाजार की जानकारी होगी तो आपका व्यवसाय बेहतर गति के साथ सफल होगा, लेकिन अगर आपको बाजार के बारे में कुछ नहीं पता तो व्यवसाय में सफल होने की संभावनाएं काफी कम है। मार्केट एनालिसिस में आपको कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस स्ट्रैटेजी, क्या आप कॉम्पिटिटर से बेहतर कर पाएंगे, जैसे सवालों का जवाब देना होता है। क्योंकि एक बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं। अब जैसे आप जोमेटो को ले लो, जो काम जोमेटो कर रहा है वही काम स्विगी भी कर रहा है, लेकिन उन दोनों को पता है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। विश्लेषण में, मार्केट अपने रिसर्च में वो इस चीज़ को भी शामिल करते हैं और मार्केट के विश्लेषण को रखते हैं और उसी तरह से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगला है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, संगठन और प्रबंधन कहते हैं इसको। एक बेहतरीन बिजनेस प्लान में ऑर्गेनाइजर्स और मैनेजमेंट की सटीक जानकारी होती है। इससे आपको आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर, इसे कौन चलाएगा जैसे सवालों का जवाब देना होता है। एक तरह से कहा जाए तो बिजनेस प्लान में ऑर्गेनाइजर्स और मैनेजमेंट के पन्नों पर आपकी कंपनी के लीगल स्ट्रक्चर की स्याही बिखेरनी होती है। अर्थात यहां आपको अपनी कंपनी के लीगल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानकारी देनी होती है। अब अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सर्विस और प्रोडक्ट लाइन, मतलब आपकी सेवा, आपकी सर्विसेज और उत्पाद, प्रोडक्ट। अपने व्यवसाय का बिजनेस प्लान तैयार करने वक्त आपको जिस चीज पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा वह कंपनी के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं और प्रोडक्ट्स की जानकारी है। इसमें आपको बताना होगा कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किस तरह के कस्टमर्स के लिए फायदेमंद है। बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपना नीश ऑडियंस, कि ये किन लोगों के लिए बेहतर है और किन्हें ये इस्तेमाल करना चाहिए। कॉपीराइट और पेटेंट फाइलिंग और भी चीज़ों को लेकर आपके प्लान्स का एक्सप्लेनेशन भी यही होता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कोई भी रिसर्च करते हैं या इनोवेशन कर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगला है मार्केटिंग एंड सेल्स। आज के समय में किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट दिलवाने के लिए एक मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी होना इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी तरह का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं आपको उसके लिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार करनी ही होगी जो आपकी सारी नीड, आवश्यकताओं को पूरी कर सके। बिजनेस प्लान के इस सेक्शन में आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स प्रोसेस, कस्टमर को दी जाने वाली सुविधाएं, कस्टमर को वापस लाने के लिए अपनाए जाने वाले सारे प्लान्स एक्सप्लेन करना होगा। यानी कि मैं बात कर रही थी कि एक बार प्रोडक्ट तो किसी कस्टमर ने खरीद लिया, अब उस कस्टमर को कैसे वापस लाना है, यानी कि वो कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट को वापस से खरीदे, इन सभी स्ट्रैटेजी, इन सभी प्लान्स को वहां पर मेंशन करना होगा। अगला है फंडिंग। फंडिंग, अगर आपके पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूरी पूंजी नहीं है तो आप किस तरह से फंडिंग्स प्राप्त करेंगे, ये सब आपके दिमाग में साफ होना चाहिए। इससे भी अधिक यह बात साफ होनी जरूरी है कि आपके व्यवसाय में कितना पैसा लगेगा। फंडिंग्स प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम अगले 5 साल के फाइनेंशियल बिजनेस गोल्स क्लियर करके रखने होंगे। अर्थात आपके दिमाग में यह साफ होना चाहिए कि आप बिजनेस में अगले 5 साल में कितनी पूंजी निवेश करेंगे। डेट, इक्विटी और स्पेंडिंग, ये सभी फाइनेंशियल चीजें इस सेक्शन में ही शामिल होगी। अगला है एग्जाम्पल बिजनेस प्लान, यानी कि व्यापार की योजना। किसी भी बिजनेस प्लान को सबसे सटीक बनाने के लिए या फिर फंडिंग्स प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे आसानी से समझाने के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण भी तैयार होनी चाहिए।
इस बात का ध्यान रखना है कि यह बिजनेस प्लान एक ऐसी कंपनी का हो जो एक अच्छा मुनाफा कमा रही है और बाजार में अपना नाम बना चुकी है, लेकिन आपका बिजनेस प्लान कहीं ना कहीं उस कंपनी से भी बेहतर होना चाहिए, जिससे कि आप निवेशक को यह समझा सके कि आप उस कंपनी के द्वारा खर्च की जा रही पूंजी से कम पूंजी में और भी मुनाफा कमा सकते हैं और आपका बिजनेस पूरी तरह से स्टेबल रहेगा। तो इन 8 पॉइंट्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपको अपना बिजनेस प्लान कैसे तैयार करना है। ध्यान रखें कि आप अपना बिजनेस प्लान फंडिंग प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो तो आप इसे कुछ इस तरह से डिजाइन करो कि निवेशकों को आसानी से समझ आ जाए, यानी कि सरल भाषा में। तो ये थी बात पूरी की पूरी बिजनेस प्लान के बारे में। दोस्तों, आप सब समझ चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है प्लानिंग करना बिफोर डूइंग एनी बिजनेस। हम हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम किसी बिजनेस में उतरने से पहले सोचते ही नहीं है कि प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। इवन दो आप बहुत स्मॉल स्केल पर भी स्टार्ट कर रहे हो तो वहां भी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको समझना होगा कि अगर मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ ना बिजनेस करने के लिए, तो मुझे तो ना तो फंडिंग मिलेगा, ना ही मेरी कोई स्ट्रैटेजी काम आने वाली है, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी मैंने प्रिपेयर ही नहीं की है। एज सिंपल एज दैट। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अगर मैं ये प्लान ना करूं कि 5 सितंबर को मेरा बर्थडे है और मुझे कहीं जाना है अभी, तो मैं नहीं जा पाऊंगी उस दिन, कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे ऑफिस आना होगा और फिर मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने होंगे। वेल, जोक्स अपार्ट, आप सबको ये समझाना था कि बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट और इन तरीकों से आप बिजनेस प्लान बना सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों आपसे विदा लूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और भी बेहतरीन आइडिया के साथ, कुछ बिजनेस प्लान के साथ। फिर आपको बताते हैं कि आप कैसे एक उम्दा बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर कुछ टिप्स, कुछ ऐसे ही वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप बने रहें। कमेंट कर सकते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में, ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी है आप प्लीज कमेंट कर दें। और हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। ऐप के बारे में, ऐप की जो खूबसूरती है मैं पहले ही बयां कर चुकी हूँ, तो उसको जरूर देखें। थैंक यू।